आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। मेरे अजीज हिंदुओं, आपने प्रमाणों में देखा कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य जानो। ऊपर जड़े यानी कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदिवंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी कि अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक अक्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म। अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास है। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।